बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, आखिरी चंद दिनों का खेल बाकी है और काजी फायद ईसा साहब जाने से पहले पहले इतना गंद डालना चाहते हैं कि उनको ठीक करने में भी वक्त लगे। और ये तो उनको भी पता है और हमें भी पता है कि काजी साहब ने ठहरना नहीं है, ना ही वो किसी विफाकी अदालत के सरबराह बनने जा रहे हैं और ना ही वो चीफ जस्टिस के तौर पे कंटिन्यू करेंगे, ना ही उनकी उम्र में इजाफा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो काजी साहब हो गए हैं फ्रस्ट्रेट, इंतहाई डिप्रेस हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं और बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, झूठ, कौलो फेल में तजाद, मुनाफकत, हर चीज उमड़ उमड़ कर आ रही है। और कमरा अदालत नंबर 1 इस वक्त बहतान तराशी का जो है वो एक अड्डा बना हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर अपनी सपोर्ट दे दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए और उन्होंने कहा है कि हमने हर सूरत में अदलिया को बचाना है और अदलिया पर हर 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 हमले को नाकाम बनाना है। ये इमरान खान साहब ने अभी पार्टी को हदायत दे दी हैं और उन्होंने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए और ख़ास तौर पे जुडिशरी के लिए, अदलिया के लिए, क्योंकि काजी फायद ईसा जो है वो बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीफ देने के लिए किया जा रहा है, यानी गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देनी है। गैंग ऑफ 3 में कौन है? गैंग ऑफ 3 में एक हैं जनाब काजी फायद ईसा साहब और दूसरे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनकी एक्सटेंशन के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, क्योंकि ये जाली निज़ाम जो है ये इसी सूरत में बच सकता है कि इन दोनों को कंटिन्यू किया जाए, इनको एक्सटेंशन दे दी जाए और ये दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दें। मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन की वजह से सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी उनके ताबे हो जाएं और वो आज़ाद फैसले ना करें। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है और इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उनको अपने जजेस चाहिए और 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मर्तबा काजी फायद ईसा ने ये नहीं कहा कि हमारी खवातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं इनके साथ क्या हो रहा है, और इस वाक़े का उन्होंने आज तक नोटिस नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई वाक़यात में उन्होंने आग लगाई, ISPR जवाब दे कि CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, और ये चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से भी ऊपर ना आए और जेल से बाहर ना निकले। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हुकूक का मुहाफिज होता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात पर लगे हुए हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। वो पता नहीं किस हद तक गिरेंगे, वो हर सतह पे गिरने के लिए तैयार हैं और चीफ जस्टिस का यही काम होता है क्या? इमरान खान साहब ने कहा कि गर्मियों का जलसा भी क्या कभी 6 बजे खत्म हुआ? और सारी कौम को पता है कि क्या हो रहा है। कल से जो हो रहा है इससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। काजी साहब और सुल्तान राजा साहब वो कहते हैं मिले हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और न सिर्फ अमल दरामद नहीं किया जा रहा, रोजाना इजलास हो रहे हैं, इजलास बुलाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है कि वो फैसले पर अमल ना करे। ये सब कुछ काजी का किया धरा है और काजी उनको हलाशेरी दे रहा है कि आप फिक्र ना करें, मैं हूं और मैं आपको बचा लूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये इसके पीछे और कोई भी नहीं, इसके पीछे काजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। और चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वापस भिजवा देता है, क्योंकि रिटायर्ड जजों को जब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाएंगे और ये मामला बजाय खुद हल करने के आप कहेंगे कि मुक्का हो गया है
और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात में 50-50 का असूल तय पा गया और काजी साहब ने भी उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त ये सारे लोग जो हैं ये इस जाली निज़ाम को, जाली हुकूमत को और इलेक्शन चोरी को छुपाने के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि ये इलेक्शन फ्रॉड है वो पकड़ा जा चुका है और अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस इलेक्शन फ्रॉड पे पर्दा डाला जाए, इसको दबा रहने दिया जाए। अगर ये बाहर आएगा तो इन सब के खिलाफ मुकदमात चलेंगे और वो भी आर्टिकल 6 के, क्योंकि एक संगीन जुर्म है इलेक्शन चोरी करना, कौमी सलामती के खिलाफ इक़दामात के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भिजवा देता है। सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। सबसे ज्यादा वो कहते हैं धांधली ज्यादा की इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस काजी फाइसा करते हैं और थर्ड अंपायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो इनकी टीम का कप्तान है। ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब वो जनरल साहब का नाम नहीं लेते, अब वो थर्ड अंपायर उन्होंने नाम रखा हुआ है। उन्होंने कहा थर्ड अंपायर सबको कंट्रोल कर रहा है और वो उनकी टीम का कप्तान है। और ये तीनों जो हैं गैंग ऑफ 3 वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाना चाहते हैं और किसी भी सूरत में रिटायर होके घर नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब ने कहा कि इनका मकसद यह है कि फ्रॉड सामने ना आए और पीटीआई ऊपर ना जाए। पीटीआई के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज जजेस को धमकियां मिल रही हैं क्योंकि काजी फाइसा नहीं सुनता और कोई कार्रवाई नहीं करता और इसलिए जजेस को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है और जिसका काम था कस्टोडियन ऑफ द जुडिशरी वो हैं काजी फाइसा, लेकिन वो भी इन बातों पे कान ही नहीं धरते, वो अपने कामों पे लगे हुए हैं। वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी उनका हिस्सा है। इमरान खान साहब ने कहा कि काजी साहब इसलिए नहीं सुन रहे कि वो इस सारे सिस्टम का, गंदे सिस्टम का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने जो कहा था इस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया, यानी जो 6 खतूत लिखे, 6 जजेस ने खत लिखा, तो काजी फाइसा साहब ने जजेस को घर बुलाकर कहा कि बस बंद करें इस मामले को और मुकम्मल कर लेते हैं। और वो तो 6 जजेस थे जो नहीं माने और इसलिए इमरान साहब ने कहा कि अभी तक काजी फाइसा ने कुछ नहीं किया इस मामले में और उस मामले को भी दबाया हुआ है। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे, क्योंकि रावलपिंडी में जलसे की दरखास्त दे दी गई है जी और हफ्ते को जलसा है 28 सितंबर को और उसके लिए दरखास्त दे दी गई है और उन्होंने कहा कि अगर हमें ये इजाजत ना दी गई तो फिर हम रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे और मुल्क भर से एमपीएज, एमएनएज, टिकट होल्डर्स सबको हिदायत कर दी गई है कि रावलपिंडी के जलसे में भरपूर शिरकत करनी है और इसमें पूरी हाजिरी होनी चाहिए। और रावलपिंडी में जलसे की इजाजत उन्होंने कहा कि ना दी गई तो फिर दमादम मस्तकलंदर होगा, अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऐलान किया जाए और पार्टी को हिदायत की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी हो जाए और वकला बिरादरी और अपने इंसाफ राइज विंग को और जो विंग है लॉयर्स विंग का, कानूनदानों का, तो उन्हें भी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो भी निकलें और इसके लिए अब मुल्कगीर जो है वो हो रही है जी, अदालती एहतजाज हो रहा है और इसके लिए खासतौर पे शरह दस्तूर पे वकला आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए और काजी फाइसा को घर भेजने के लिए वकला रेड जोन में आ रहे हैं। इस वक्त याहिया खान पार्ट 2 हुकूमत है। इमरान खान साहब ने कहा मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक चाहते थे, अलहदगी नहीं चाहते थे, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याहिया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया और आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म करना है और हाई कोर्ट्स को भी खत्म करना है। इस पूरी आईनी तरमीम का मतलब और नई अदालत कायम करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करके काजी फाइसा को आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं और काजी फाइसा आईनी तरामीम का बेनिफिशरी है। काजी फाइसा इंसाफ होने नहीं दे रहा, इसलिए इसने हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया था। और सूरत हाल यह है जी कि एक और खबर मैं आपको देता चलूं
کہ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो कि अलकायदा ट्रस्ट है उसकी समाअत आज भी आगे ना बढ़ सकी और बुशरा बीबी के वकील अदम मौजूदगी के बायस जो है वो केस के जो आखिरी गवाह हैं उन पर जिरह मुकम्मल ना कर सके। डेंगू बुखार की वजह से वकील जो है उस्मान गिल वो अदालत में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने छुट्टी की दरखास्त की जो कि जज साहब ने मंजूर कर ली और इस तरीके से ये केस जो है अब मौखर कर दिया गया है। और बुशरा बीबी के दीगर 3 वकील जो हैं वो उन्होंने कहा जी नैब के प्रोसिक्यूटर ने कि 3 दीगर वकील हैं वो ये समाअत सुन सकते हैं, वो क्यों नहीं आते। इस तरीके से जी कि एहतसाब अदालत ने बिलाखिर फिर वो दरखास्त मान ली और 27 सितंबर तक केस मुलतवी कर दिया और कहा गया कि जी आखिरी मौका है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकला के लिए कि वो आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का सेम मुकदमा है तोशाखाना से गाड़ियां लेने का जो कि गैर कानूनी तौर पर ली गई और नहीं ली जा सकती थी। तो तोशाखाना केस जो है वो उधर उनका केस आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और कहा गया कि जनाब जरदारी साहब चूंकि सदर बन गए हैं इसलिए उनको इस्तिस्ना हासिल है। और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने कहा जी अभी तक हमने फैसला नहीं किया, पहले ये केस वापस लेने का ऐलान किया गया था, अब नैब ने कहा कि हम वापस नहीं ले रहे बल्कि दूसरी अदालत को ये हम मुंतकिल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनको किस तरीके से रिलीफ दिया जाता है। अगली बात जो है जी खबर वो है कि रेड जोन में वकला आ रहे हैं एहतजाज के लिए और भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा और वकला जो हैं मुल्क भर से वकला आएंगे। ये पहली कॉल है एहतजाज की ताकि जो कुछ ये सोच रहे हैं, जो माफिया सोच रहा है, उनके आगे पुल बांधा जा सके और इनकी सारी की सारी जो कोशिशें वो कामयाब ना होने पाए। इस तरीके से जरताज गुल पे जो मुकदमा कायम किया गया था जी थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा था, तो जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने 30,000 के मुचलकों के इव्ज 1 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जरताज गुल की इंसदादे दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत पर समाअत की और जरताज गुल अपने वकील सरदार मसरूफ एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुए और कैश रकम की बहुत कमी है, मुचलके कम रखिएगा, सरदार मसरूफ एडवोकेट ने कहा और ये फिर 30,000 रुपए तक के मुचलके रखे हैं और इस तरीके से जरताज गुल की जमानत भी मंजूर हो गई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।